नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल आपके बीच में आज एक बहुत ही यंग और युवा जो सपनों के आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन किस तरीके से वो बनाएगा विश्व गुरु भारत और कैसे बढ़ाएगा देश के नाम को आगे। चलिए हम आपसे मिलवाते हैं आकाश, जो बेहद यंग और प्यारा बच्चा है और अभी हम जा रहे हैं उससे मिलने। लेकिन वो बनाना चाहता है देश को विश्व गुरु संचार माध्यम के द्वारा और फिल्मों के द्वारा। तो हम पूछेंगे कि आप फिल्मों में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है और कोरोना काल में किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं आकाश शर्मा से, जो कि हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छा हूँ वैसे आजकल, और बहुत सारे प्लान्स आजकल चल ही रहे हैं। जी आकाश, सबसे पहले लोटस टावर टीवी पर आपका हम स्वागत करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं आकाश कि अभी अभी तो आपने 12th पास किया। हाँ। और हमने सुना है कि आप बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं और कहानियां लिखने में आपका बहुत इंटरेस्ट है। आप देख ही रहे होंगे आजकल बॉलीवुड की न्यूज और ये सब, तो क्या आपका मनोबल टूट नहीं रहा उसको देखकर? अगर मेरा मनोबल टूटता है ये सब देख के तो मैं ये लाइन चूज ही नहीं करता कभी। अच्छा, तो ये लाइन कब चूज की आपने और कैसे आप चाहते हैं इसमें बनना? और आपने वैसे पढ़ाई कौन से उससे की है? ये मेरे 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैंने ये डिसाइड करियर का पाथ चूज किया था जब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, कितने छोटे थे? मैं शायद से 12-13 साल का था। अच्छा। और तब मैंने सोचा कि दूसरों को कहानियां बताने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा। तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा आजकल तरीका जिससे लोग अपनी कहानियां बताते हैं, अच्छा, वो फिल्म्स ही है। ओके। इसलिए मैंने फिल्म का पाथ चूज करने की सोची। तो उसके लिए कोई चीज आपके जीवन में ऐसी प्रेरणा आई कि भाई मुझे इसमें कहानियां लिखनी है, या अपने ही आपको गॉड गिफ्टेड था ऐसा, या माँ बाप से आपने ऐसी चीज सीखी? ऐसे कैसे मन में आया आपके, या स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे? मतलब बहुत हमारी जिज्ञासा है इस बात को जानने की। स्कूल में तो मैं कभी कभार पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। लेकिन स्कूल में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिविटी दिखाने को मिलती नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दिखाने का शौक हमेशा से था। अच्छा। और कहानियों को देखना, दूसरे लोगों की लाइफ के बारे में जानना और उनकी कहानियां सबको बताना, वो मेरा शौक बन गया फिर। अच्छा, तो पहली कहानी आपने किस विषय पर लिखी और किस एज में? सबसे पहली पुरानी कहानी जो मेरे हिसाब से मैंने लिखी थी जी, वो मैं जब 14 साल का था शायद से, तब मैंने लिखी थी। अच्छा। और वो कहानी काफी टाइम से मेरे मन में घूम रही थी, और मेरे ख्याल से जब मैंने वो कहानी लिखी थी, अब मैं अगर वो पढ़ूंगा तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तब के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की थी वो लिखने में, और उसी से मतलब जुड़ी कहानियां भी आजकल मैं वही लिख रहा हूँ। अच्छा आकाश, जैसे कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिंपल ढंग से पढ़ाई करे, आगे बढ़े, और जब आपने कहानी लिखनी शुरू की तो उन्होंने विरोध भी किया होगा कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे चीजों का सामना करना पड़ा क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एनकरेज किया था। हाँ, लेकिन उनने बस ये बोला था कि स्कूल में भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा। इस चीज में तो आप बड़े लकी हैं। तो आपको जैसे ये कहानियां वगैरह लिखते, तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई आपके साथ इस तरीके का बच्चा है, या आप ही अकेले हैं? वैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में उतना इन्वॉल्व नहीं था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग किसमें क्या करें। अच्छा। मैं ज्यादा अपनी दुनिया में ही रहता था। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरे हॉबीज बुक्स पढ़ना, लिखना, और मूवीज तो बहुत बड़ी हॉबी है मेरी। अच्छा, देखना। हाँ। ओके, तो कोई इंडोर या आउटडोर गेम्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मैं स्पोर्ट्स नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेलता हूँ। अच्छा, तो मतलब वो कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, सिर्फ फिट रखने के लिए। हाँ। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने पीने में मेरे को हेल्दी खाना ही पसंद है ज्यादा।
क्या क्या खाता है, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? वेजिटेबल्स तो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, तभी आप इतने खूबसूरत है, टचवुड। मैं जितना कम कुक्ड वेजिटेबल्स खा सकता हूँ मैं खाने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल चीजें बेसिकली। आकाश, सपोज एक सोच की बात है, आप कहानियां लिखने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड या इंटरनेशनल लेवल पे जहां पर भी जाएंगे, अभी तो पूरा आपको, आपके सपने अभी बहुत छोटे हो आप और शुरुआत है, तो पहले आपको क्या लगता है कि पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं? ट्रेनिंग तो बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ताकि मैं सीख पाऊँ कहानी कैसे लिखनी है। मेरा मानना है कि कहानी लिखना कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई नहीं। अच्छा, वो अंदर से आता है। ओके। ट्रेनिंग लेना इसलिए जरूरी है ताकि आपको उस फील्ड में काम करना आ जाए एक बार। अच्छा, तो आपने इसके लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है? मैंने अभी तो लॉकडाउन है तो फिर ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। तो ये टाइम का मैं फायदा उठा रहा हूँ ताकि मैं अपने आप मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ और खुद सीख पाऊँ। जी। और प्लान फिर उसके बाद यही है कि मैं कोई अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, जी। प्रेफरेबली फॉरेन में, ताकि मैं उधर के स्किल्स लर्न करूँ। जी। क्योंकि फॉरेन का सिनेमा सबसे बड़ा है दुनिया में अभी। अच्छा। बॉलीवुड का स्पेशली। जी। अगर मैं उनसे स्किल्स लर्न कर पाऊँ तो मेरे ख्याल से मेरे पास एबिलिटी आ जाएगी, मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर पाऊँ ठीक से। ओके, आपके हाथ में एक ब्रोशर देख रहे हैं हम, असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान। हाँ। आपका भारत की संस्कृति में और क्या कहते हैं विश्व गुरु भारत बनाने में, यदि इंटरनेशनल लेवल पे मोस्ट टैलेंटेड इंडिया को आप मतलब एक्टिंग में या कहानी में मौका मिलेगा तो आप भारत के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं बेसिकली ऐसी स्टोरीज लिखना चाहूंगा जो इंडिया के कल्चर को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाए। जी। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है जी। इंडिया के कल्चर को बहुत बेकार तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसको दिखाइए जरा ब्रोशर को आप। हाँ। जी, ये तो इंडिया के लिए पूरा अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। हाँ। और ये 125 किलोमीटर का पूरा रेडियस विशेष स्पिरिचुअल जोन बन रहा है। हाँ। स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, जिसमें इंडिया को लोग, पूरे विश्व के लोग देखेंगे कि असली इसका कल्चर क्या है। तो क्या आप इस तरीके की स्टोरी पे भी कुछ लिखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हर तरह की स्टोरी से कभी भी मना नहीं करूंगा। किसी भी तरह की स्टोरी मैं हमेशा उसको लिखने की कोशिश करूंगा। कितने मेहनती और कितने घंटे काम करने की आपके अंदर लगन है? अगर मेरे को किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैं तो उसको पूरे दिन देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या इंटरेस्ट है, किस विषय पे आप लिखना चाहेंगे? मेरी सारी की सारी स्टोरीज अलग अलग विषयों पे होती है। जी। तो अगर मेरे को कोई विषय पसंद आया तो मैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप तो बिल्कुल आधुनिक भारत के नागरिक हो। अभी वोट डाला है या नहीं? नहीं, अभी नहीं डाला। अब वोट डालने की एज आने वाली है आपकी? मैं हूँ मुसेज पे। आ गए हो तो आप वोट जरूर डालिएगा इस बार। हाँ, जरूर। जी। आकाश, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, आपने इतिहास पढ़ा है अपनी लाइफ में? हाँ। पढ़ा है। तो हमारे जो 74 इयर्स हो गए हैं देश की आजादी को, उससे पहले अभी बहुत सारे लोग जिंदा भी होंगे आजादी से पहले के। हाँ। और बहुत सारी रॉयल फैमिली भी है। कभी जाना है कि हमारे यहाँ पे रॉयल फैमिली है, 560 रॉयल फैमिली? रॉयल फैमिली के बारे में सुना जरूर है। सुना है। यदि हम आपको रॉयल फैमिली से मिलवाएं और उनके ऊपर कोई कहानी लिखना या स्टोरी लिखने पर बोलें तो क्या आपका इंटरेस्ट होगा? हाँ, जरूर होगा। जैसे झांसी की रानी। रॉयल फैमिलीज पे स्टोरी लिखना की काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और उसको ठीक तरह से रिप्रेजेंट करना वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रॉयल फैमिलीज का बहुत क्रेज भी है। काफी टूरिस्ट जो आते हैं वो राजस्थान वगैरह में रॉयल फैमिलीज के महलों में रुकते हैं, उनको होटल्स में बना दिया गया है उनकी हेरिटेज को। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 57 रॉयल फैमिली ऐसी हैं जिनके ऊपर भी बहुत कम काम हुआ है। अभी रिसेंटली जो मंदिर का कमेटी बनी है उसमें अयोध्या के जो महाराज हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल पे भी आ चुके हैं। यतेंद्र नाम है उनका। तो इस तरीके से हम लोग काफी रॉयल फैमिलीज के लिए भी काम करते हैं। हम चाहेंगे कि इसमें भी आप जरूर क्योंकि स्टोरी लिखना केवल स्टोरी लिखना नहीं होता, वो एक साइंस है, उसके ऊपर एक पूरी खोज होती है, तभी आप किसी के बारे में लिख सकते हैं।
तो आकाश, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। जब अगर आपको पढ़ने का मौका हिंदुस्तान के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, फिल्म मेकिंग में या कहानी राइटर में, इसमें मौका मिलता है तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पढ़ने में या विदेश ही जाना चाहते हैं? वैसे मेरा प्लान विदेश जाने का ही है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि विदेश का सिनेमा अभी बहुत बड़ा है। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं विदेश से पढ़ के वापस इंडिया आ जाऊँ तो मैं इंडियन सिनेमा को भी उसी लेवल तक ले जा पाऊंगा। अगर अब तो भारत को जैसे मोदी जी आ गए हैं, हाँ। बाकी अब जो पहले की बात थी वो तो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि आप बहुत यंग हो इसलिए आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अब संस्कृति और जो चीजें हैं वो डाउन हो रही हैं और लोग अब एशियन कंट्री की तरफ देख रहे हैं। और हमारा जो मार्केट है, एशियन मार्केट जो है, हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है हर चीज की, जनसंख्या से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर हमारे युवा बहुत आगे जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं है कि आप सीखो लेकिन देश के लिए जरूर कुछ करो। तो आपको अगर मौका मिलता है तो आप जरूर जाएं, आगे बढ़ें और देश के लिए जरूर कुछ सीखें। अपने जैसी उम्र के बच्चों के लिए, अपने जैसे दोस्तों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी हमें ये जो टाइम मिला है घर के अंदर, जो सब लोग बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, इसको यूटिलाइज करने का हमारे पास दोबारा कभी चांस नहीं मिला। नहीं, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होके ये पबजी और ये सब खेलते रहते हैं, वो लोग तो अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गेम्स तो मैं कभी खेलता ही नहीं था। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा जितना टाइम वेस्ट होता है, आप जितना भी आप गेम खेल लो अभी, आज से 5 साल बाद उससे कोई आपकी लाइफ में चेंज नहीं आने वाला। नहीं आने वाला, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। देखो, आपने इतनी अच्छी बात कही। और क्या कहते हैं, जो मतलब एक स्टोरी राइटर होता है वो हमेशा कल्पना में रहता है। तो कभी ऐसा आपको लगता है कि भाई जैसे आपके दोस्त यार मित्र आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और आकाश उनकी तरफ ध्यान ही ना दे रहा होता है, वो अपने मन की चलती हुई अंदर की स्टोरी में गुम होता है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कभी आपको? मुझे हर टाइम ऐसे ही महसूस होता है। लोग हंसते हैं आपके ऊपर? नहीं, मैं अपने ग्रुप में तो मैं लीडर उनका ही था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। मतलब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते होंगे। हाँ। अच्छा, कभी आपको ऐसी प्रेरणा की चीज आपके अपनी फैमिली में कुछ मिली है, या फादर की कोई चीज आप हाईलाइट करना चाहते होंगे कि माँ के ऊपर कोई स्टोरी लिखे, ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस है? मेरे ख्याल से कि मैं जितने लोगों से आज तक मिला जी, मेरे हर किरदार में उनसे कुछ ना कुछ बात ले रखी है मैंने। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आकाश शर्मा। और आप क्या कहते हैं, आप जो जैसे मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग और कहानियां और इन सब लाइफ में आना चाहते हैं, तो जैसे हमने सुना कि कादर खान जी ने भी बड़े डायलॉग्स लिखे और काफी नाम किया, बहुत गरीबी से ऊपर उठे, अभी कादर खान जी भी चले गए। अभी कौन रिसेंटली ऐसा है जो स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी लिखता है? कुछ आपको उसका नाम का आइडिया है? मेरे ख्याल से कि जो लोग राइटर्स जो होते हैं फिल्म में उतने अच्छे राइटर्स नहीं जितना किताब लिखने वाले राइटर्स। तो मैं इंस्पिरेशन ज्यादा किताब लिखने वालों से ही लेता हूँ, नॉवेलिस्ट से। अच्छा, तो आप फिल्म के लिए और वैसे अलग से भी बुक्स लिखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि मतलब फिल्म्स जो हैं जी आपकी स्टोरी पर बने। हाँ, मेरी स्टोरी पे ही बने और मैं ही बनाऊं उनको। आप ही बनाए? हाँ। तो मीन्स आप फिल्म बनाना भी चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं? बिल्कुल। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े घराने हैं फिल्मों के, जो हर चीज पे खुद ही काबिज हैं, हाँ। उनको कैसे आप मात दे के आगे निकलेंगे? उस भीड़ में कैसे आपका माथा ऊपर उछल पाएगा? इसके लिए तो आपको पूरे तरीके से अपनी कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मैं तैयार हूँ उसके। बिल्कुल, तैयार होना ही चाहिए। आपकी जो ऊर्जा है उससे हमें उम्मीद है कि आप कामयाब इंसान बनेंगे। आकाश, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। लोटस टावर टीवी पर टाइम देने के लिए बहुत बहुत हमारी आपका धन्यवाद है। और यंग बच्चों को आपने जो सजेशन दिया और आपने संस्कृति के बारे में जो बात की, उससे लगता है कि आप देखने में तो सच्चाई के दोहे छोटे से हैं, लेकिन घाव बड़ा गंभीर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय भारत। जय भारत।
जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार, सभी लोग बहुत ख्याल रखें अपना। ये थे आकाश शर्मा हमारे साथ, जिनका अभी बहुत बड़ा फील्ड समाज में आगे बढ़ने का है, और जल्दी ही इनसे हम मिलेंगे एक अच्छे से नई विषय के ऊपर लिखी हुई स्टोरी और बुक के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साथियों, अभी हमने आकाश शर्मा के साथ काम किया, बात की, और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से, इतने अच्छे तरीके से अपनी बात कही। ये इतनी छोटी उम्र में इनके मन में इतने बड़े सपने हैं। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार और भी जो बच्चे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो हमारे टीवी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आकाश के साथ अगली मुलाकात हम लोग जल्दी ही करेंगे, और सिनेमा जगत में वो पूरे विश्व में अपना नाम करें। बस इसी चर्चा के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।